नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस वक्त जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। आपको बता दें कि पहले से ही शराब घोटाला मामले को लेकर के कई दफा अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर एमएलए की खरीद फरोख्त मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस भी बकायदा अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर पहुंच चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल ने एक अलग ही दावा कर दिया है। उनका कहना है कि मुझे बार बार बीजेपी की ओर से मजबूर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएं और आपके जो भी चीजें हैं वो रुक जाएंगी, यानी कि आप पर इन जांच एजेंसियों की कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दें, दरअसल एक स्कूल के प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे, वहां पर स्कूल का शिलान्यास दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया और इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही है। उनका कहना है कि बीजेपी वाले जो हैं, आम आदमी पार्टी जो काम कर रहे हैं उन्हें पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पहले सत्येंद्र जैन को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उसके बाद देखने को मिला कि मनीष सिसोदिया को डाल दिया, फिर संजय सिंह को डाल दिया। अब ये लोग जो है वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान तमाम जनता वहां पर मौजूद थे और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यह बयानबाजी की, वहां पर मौजूद भीड़ ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी। बता दें कि कोई यहां पर अरविंद केजरीवाल हाय हाय करने लगा तो किसी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, यानी कि अरविंद केजरीवाल के प्रोग्राम में मौजूद जनता ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने इस नारेबाजी का भी जवाब दिया और उनका कहना है कि यह जनता नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के लोग हैं जो कि यहां पर पहुंच करके हमारे कार्यक्रम में हाय हाय करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट भी किया है और वो लिखते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया होता तो बीजेपी में जाते जैसे दूसरे लोग गए और उन्होंने अपना केस बंद करवा लिया। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर बीजेपी में क्यों जाए? हमारे ऊपर लगाए गए सारे केस झूठे हैं, आज नहीं तो कल सभी केस खत्म हो ही जाएंगे। बाकी दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकने देंगे, जब तक सांस है देश और समाज की सेवा करते रहेंगे। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं वो नए स्कूलों की भवनों की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे हमें कहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा है कि बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, हमने कुछ गलत नहीं किया है। एक बार सुनिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल कह क्या रहे हैं। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ हम छोड़ देंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? वहीं दूसरी ओर जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया, उसके बाद से वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। लोगों ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा बल्कि उन्होंने हाय हाय के नारे भी दिए। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आज तो पवित्र दिन है, आज तो कम से कम ये गंदी राजनीति मत कीजिए। आपको केजरीवाल से दुश्मनी है, आप जनता के बच्चों से तो दुश्मनी ना करो, इनके बच्चों को शिक्षा मिलने वाली है, इस मौके पर गंदी हरकत मत कीजिए। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं और इसी के साथ ही उस भीड़ की जनता की आवाजें भी सुनिए जो कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग स्कूलों का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय हाय करने पहुंच जाते हैं। हम लोग मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय हाय करने पहुंच जाते हैं। हम कहीं अस्पताल का उद्घाटन करने जाते हैं तो ये दूसरी पार्टी वाले हमारी हाय हाय करने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो पवित्र दिन है, 4 स्कूलों का उद्घाटन हो रहा है,
10,000 बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो रहा है। आज तो कम से कम ये गंदी राजनीति ना करो। आपको केजरीवाल से दुश्मनी है, आपको इनके जनता के बच्चों से तो दुश्मनी ना करो। इनके बच्चों को शिक्षा मिलने वाली है, इस मौके पे तो ये सब गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए। आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं, ये मेरे लिए बहुत सुकून की बात है। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा पेश कर रहे हैं कि उन्हें बीजेपी जो है बार बार मजबूर कर रही है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, आपका जो तमाम केस है वो हम बंद करवा देंगे, तो वहीं बीजेपी के नेता इस वक्त हमलावर नजर आ रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी को यही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ शराब घोटाला मामला हो या फिर दिल्ली में हुए तमाम घोटालों का मामला हो, ये सिर्फ जांच एजेंसी और जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, जिसकी वजह से इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के नेता हैं परवेश सिंह वर्मा, वो तो ये कह रहे हैं कि ये कोई पहली दफा नहीं है कि जब अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से आरोप लगाए हों। उन्होंने पहले भी कहा था कि दिल्ली में हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश की जा रही है। यह हर बार होता है जब अरविंद केजरीवाल का कोई मिनिस्टर या फिर कोई सांसद गिरफ्तार होने वाला होता है, तभी इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं और बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि उनके एमएलएस को खरीदने की कोशिश हो रही है। सुनिए बीजेपी के नेता परवेश सिंह वर्मा किस तरीके से हमलावर हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं और आज से पहले कई बार उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है और जो है उनके विधायकों को फोन आ रहे हैं। तो ये अपना कब कब होता है, उनका कोई सांसद या उनका कोई मंत्री जब अपना जेल जाने वाला होता है या वो किसी भ्रष्टाचार में आ जाते हैं, तब ये हमारी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं और ये सारी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। हमने एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, आज तक इन्होंने एक बार भी नहीं बताया है कि कौन से विधायक को फोन आया, कौन से नंबर से आया, कौन व्यक्ति इनसे मिलने आया, कैसे। तो इस बार हमारी पार्टी ने हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से मिलकर हमने उनसे शिकायत करी कि अगर कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगा रहा है तो ये हमें बार बार हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हमारी कंप्लेंट के ऊपर में दिल्ली पुलिस के अधिकारी जब इनके घर जाते हैं तो वहां पर ही अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। ना अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं नोटिस, ना आतिशी ले रही है। और आज से 5 दिन पहले चिल्ला कर कह रहे थे हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो मैं दिल्ली की जनता और मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ऐसे आरोप केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए लगाती है। इनमें कोई भी सच्चाई होती तो वो सामने आते और वो नोटिस का जवाब देते और वो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते, मगर इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी आम आदमी पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो ईमानदार होता है उन्हें जांच से डर नहीं होता है और जो ईमानदार नहीं होते हैं वही इस तरीके से जांच एजेंसियों से भागते हैं, जांच से भागते हैं। सुनिए गौतम गंभीर क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। आतिशी के यहाँ से क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, वो है नहीं वहाँ पे, क्या बोलेंगे इस तरह? देखिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। मेरा हमेशा एक ही चीज़ पे विश्वास रहता है, जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो किसी चीज़ से भागते नहीं हैं, वो लड़ते हैं, वो सामना करते हैं किसी भी परिस्थिति में। जो भागने वाले लोग हैं उससे वो दर्शाता है कि आपकी किस तरीके की सोच है, क्योंकि जो सच्चा है उसको किस चीज़ का डर है और जो सच्चा होता है वो डरता नहीं है, वो लड़ता है। आपको बता दें दूसरी ओर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी हमला बोला है। आपको बता दें जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल के आवास पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और आज आतिशी के घर पर टीम पहुंची थी, तो इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि आखिर जब वो इतने ही ईमानदार हैं तो जांच एजेंसियों का सामना क्यों नहीं करते हैं, क्यों वो बार बार जांच एजेंसियों की पहुंच से दूर भागने की कोशिश करते हैं। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। जिस राज्य में दवा और दारू दोनों का घोटाला हो, जो मुख्यमंत्री कहे कि मैं तो एक छोटी गाड़ी पर चलूंगा, ये आम पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है,
तो ये आम से खास कैसे हो गए? 50 करोड़ का घरों में साज सज्जा में लगा रहे हैं, पर्दा 7 लाख का आ रहा है, और जो वहां घटनाएं हुई इनको जाना चाहिए, इनको फेस करना चाहिए। भाग क्यों रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं, यही तो लोग पूछ रहा है। काहे को छोड़ दिया जाएगा? जिस राज्य का मुख्यमंत्री एक बंगले में 60 करोड़ अपने साज सज्जा में लगाए, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा, दवा और दारू में घोटाला हो, तो लोग तो पूछेगा। आपको बता दें, इन सब के बीच में जहां बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो कि अरविंद केजरीवाल का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पहले अरविंद केजरीवाल हो या फिर अब आतिशी के घर पर यह क्राइम ब्रांच की टीम गई है, सिर्फ और सिर्फ ये जांच एजेंसियां दिखाना चाह रही हैं कि वो पहले इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से सरकार पर डिपेंडेंट हो चुकी हैं। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं। तो हर तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को तंग करने के लिए। ये जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ ये कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि 400 से ज्यादा सीट मिलेंगी, पर जमीनी हकीकत भी ये जानते हैं कि वो लोग 272 का आंकड़ा भी नहीं पार करेंगे और इंडिया अलायंस मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। तो इसलिए पहले ईडी को भेजा, फिर ईडी समन्स भेजे, अब ईडी पीएमएलए कोर्ट चला गया है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। तो ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसलिए इस तरीके के काम देख रहे हैं। प्रोसेस कहाँ फॉलो करते हैं जब पॉलिटिकल हरासमेंट होता है? तो ये कुछ नहीं है, राजनीति से प्रेरित है, ना नियम कानून का पालन हो रहा है। बस यही है कि किस तरीके से विपक्ष को घेर कर रखें, अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोज्ड हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको किसी न किसी तरीके से कॉर्नर करते रहे। और इट इज शेमफुल कि आज सारी एजेंसीज इस तरीके से, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, वो डिपेंडेंट होती जा रही है केंद्र सरकार पे। ये देश के लिए हानिकारक है। ईडी पीएमएलए कोर्ट गई है वो समन्स को लेकर, पर सच्चाई ये है कि आप देखिए किस तरीके से आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी प्रोएक्टिव है, जहां जहां विपक्षी लोगों पे कार्रवाई चल रही है। जो पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल जिन पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 97% जो लोग विपक्ष में हैं उनके ऊपर हो रहा है। वही 97% में से जो चुनते हैं, सोचते हैं कि ये लड़ाई हमसे नहीं लड़ी जा रही है, हम भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुलकर ईडी उनके ऊपर कार्रवाई खत्म कर देता है। अभी हमने हेमंत सोरेन जी के साथ देखा, अब हम ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ देख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें, हालांकि अरविंद केजरीवाल की ओर से तो ये कहा गया है कि बीजेपी उन्हें मजबूर कर रही है, लेकिन दूसरी ओर बात करें तो बीजेपी के नेता इस वक्त हमलावर नजर आ रहे हैं। और सीधा सा उनका सवाल है कि अगर आपको किसी ने फोन किया है या फिर किसी भी शख्स ने बीजेपी की ओर से आपके एमएलए को खरीदने की कोशिश की है, तो आप उसका सबूत पेश करिए। और यही शिकायत लेकर के वो दिल्ली पुलिस की पास गए थे और बकायदा इस मामले को लेकर के शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचती है और फिर उसके बाद आतिशी के घर पर पहुंचती है। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया, उल्टा अरविंद केजरीवाल ने एक और नया दावा कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।